नमस्कार मित्रों, RVIS पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, एपीएस परीक्षा भी जो हुई है उसके जीएस के आंसर की आपको दिया जा रहा है। जल्दी जल्दी जीएस का आंसर मिला लीजिए। पहला प्रश्न है, डॉटर ऑफ ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुश्री बेनजीर भुट्टो इसके लेखक हैं। बी ऑप्शन सही है। देखिए, यहाँ पे लेखक और किताब दिया गया है, मिलान करने आया हुआ है। तो यशपाल, मेरी तेरी उसकी बहस, ठीक है। और कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, इस हिसाब से मिला लीजिए। पहले का 2, 20 का 4, तो ये आंसर सही है। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। भीष्म साहनी की तमश है और सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें मिलान करने आया नहीं, इसमें कौन सा मिलान सही मिलान है वो हमें देखना है। इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विथ पावर, नयनतारा सहगल, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही है। यही मिलान हो गया, तो दूसरा हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है। मृच्छकटिकम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो शूद्रक इसका आंसर है। आइए अगला प्रश्न है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कपिल देव की आत्मकथा है, ठीक। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, UIDIA आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। तो UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन सही है। फेमा, देखिए फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, यही है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए, आइए, नेस्कॉम एक भारतीय गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग पर केंद्रित है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है? तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। अगला प्रश्न, MOM जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खोज, खनिज विज्ञान, मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना है। MOM का पूर्ण रूप क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। IFSC का फुल फॉर्म क्या है? IFSC का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। मनुस्मृति के टीकाकार कौन थे? कुल्लुक भट्ट थे, कुल्लुक भट्ट। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार, दूसरा अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियां। तो ए ऑप्शन सही है, मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार, केवल ए इसका आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न है, गैड्रोशिया, अराकोशिया एरिया और पाराप मिशादे, इसको मिलान करना है। तो गैड्रोशिया का कंधार से संबंध है और अराकोशिया का काबुल घाटी से। तो इस हिसाब से पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, ये देखिए ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सी का ए हो जाएगा, हेरात, और पराप मिशादे बलूचिस्तान से संबंधित हो जाएगा। देखिए ए ऑप्शन सही है इस हिसाब से। देखिए, आइए, सुबह शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमायुक्त प्रतीत होता है। यह अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परिकिरणन, सॉरी डिस्पर्सन ऑफ लाइट, अंग्रेजी गलत हो गई, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा, ठीक है। अगला है, पृथ्वी पर पपड़ी पर कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो 0.025% है, ठीक है। बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी नेटल की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जो दर्दयुक्त डंक का कणा बनता है? मेथनोइक अम्ल। आइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कॉस्मिक किरणें की खोज, एस किरणों की खोज रॉन्टगन के द्वारा की गई थी, ठीक है। पहले का दूसरा होगा कॉस्मिक किरणें विक्टर हेस के द्वारा। तो ए का 2 कौन सा है? देखिए, यही ऑप्शन सही लग रहा है। और बी, एक्स किरणें रॉन्टगन के द्वारा की गई थी, WC रॉन्टगन, बी का 3, देखिए बी ऑप्शन आपका सही है।
और रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरल, कृत्रिम रेडियो सक्रियता क्यूरी और जोलियट के द्वारा की गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, मिलान करने आया खेतड़ी राजस्थान का, तांबा से संबंधित है। पहले का चार देखिए हो गया, इसी से मिलान हो गया, ए ऑप्शन सही है। और रेणुकूट, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में एल्यूमिनियम है। सलेम, ये आपका सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। सूरत आपका हीरा कटिंग से संबंधित है, ए ऑप्शन सही है। मिट्टी की निक्षालन संबंधित है, ये लेटराइट मिट्टी से संबंधित है निक्षालन क्रिया। कौन सी नदी कर्क रेखा दो भाग में काटती है? माही नदी काटती है। कौन सी नदी काटती है? माही नदी। आइए, कौन सा पर्वत उत्तर प्रदेश का उच्चतम पर्वत है? तो इसमें सोनपार पर्वत है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई थी, ये सही कथन है। इस समय भारत में टाइगर की संख्या 53 है, 2023 का आंकड़ा है, तो ये गलत है, केवल एक सही है। भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, कारण है इसका बहुत मजबूत केंद्र के निर्माण, इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है, तो दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ठीक है, कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। बजट के बारे में है, बजट का कौन सा क्रम होगा? सबसे पहले होता है आपका विधायिका को प्रस्तुतिकरण, पहला यही होता है। फिर उसके बाद बहस होती है दूसरे नंबर पे, फिर अनुदान की मांग होती है तीसरे नंबर पे। ठीक है, फिर आपका विनियोग विधेयक, फिर वित्त विधेयक। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका सही। कौन सा सही है? बी ऑप्शन। आइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद योग्यता के से संबंधित है? अनुच्छेद 300 संबंधित है। कौन सा? अनुच्छेद 300। किसी वीटो को के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। भारत के संविधान के संबंध में अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें देखिए, अनुच्छेद 240 एक डी दमन द्वीप ये सही है। 240 लक्षद्वीप ये भी सही है, ये भी सही है। पुडुचेरी सही नहीं है। 240 1C पुडुचेरी सही नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका होगा, सी ऑप्शन होगा आंसर। निम्नलिखित खेलों के संबंध में ग्रैंड स्लैम संबंधित है। ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस से संबंधित है। थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन। 2007 में किसने प्रथम T20 विश्व कप जीता था? भारत ने जीता था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग संघ शूटिंग खिलाड़ी कौन है? इनमें से अंजुम मोदगिल हैं। अंजुम मोदगिल हैं। एशिया गेम्स में 400 मीटर दौड़ स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले महिला कौन थी? कमलजीत संधू थे। भारत की नवीन संसद का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? या ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, बिल्कुल सही। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने किया था, बिल्कुल सही। या यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, यह भी सही। तीनों ऑप्शन सही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? पारदर्शी प्रशासन लाने में सहायता करता है। ये अकबर का मकबरा कहाँ है? गाजियाबाद नहीं है, आगरा में है। आगरा में है। गोलकुंडा किला कहाँ है? तेलंगाना में है। किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से 545 बढ़ाई गई थी? 31वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। विश्व प्रेस सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 161वां स्थान है। अगला प्रश्न, बिपरजॉय चक्रवात का संबंध किस सागर से है? अरब सागर से है। विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग में भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था? 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। हिंदी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हिंदी दिवस 4 सितंबर को मनाया जाता है, गलत। 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अनुच्छेद 361 हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश संबंधित है, ये सही है। तो केवल 2। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के निर्देश के संबंधित है, बिल्कुल सही है। केवल 2 आंसर सही होगा।
यहाँ गणित के प्रश्न है, ए की चाल बी की चाल से 2 गुना, बी की चाल सी की चाल से 3 गुना। यदि किसी दूरी को सी 48 मिनट में पूरी करता है तो बी कितने समय पूरा करेगा? 16 मिनट आंसर होगा इसका, निकाल लीजिएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 784 रुपये में खरीदता है, 12% जीएसटी भी सम्मिलित है। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? 700 रुपये था, इसको निकाल लीजिएगा। 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/6, 12 की पावर 1/2 में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 3 की पावर 1/3 है। अगर 10 आदमी या 20 लड़के 20 दिन में 260 चटाई बनाते हैं तो 8 लड़के मिलकर 20 दिन में कितनी चटाई बनाएंगे? 312 चटाई बनाएंगे। तो जीएस के ये 50 प्रश्न हो गए हैं। अगर आपको और भी प्रश्नों का हल चाहिए तो कमेंट कीजिएगा।